जय हिंद साथियों, मैं अरुण जय हिंद। आज आपके सामने फिर एक विचार करने आया हूं। आज मैं इधर पिछले एक आध हफ्ते से जो है लगातार मेरे मन में ये बार बार चल रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप सभी के साथ साझा करूं। साझा करने से पहले एक चार पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता। कौन समझाए बेशऊरों को, अक्स पानी में तर नहीं होता। दर्द बढ़कर दवा तो होता है, ऐब बढ़कर हुनर नहीं होता। और कितने खुदगर्ज हैं ये ऊंचे मकानों के मकीन। कितने खुदगर्ज हैं ये ऊंचे मकानों के मकीन। अहले फुटपाथ का सूरज भी छिपा लेते हैं। अहले फुटपाथ का सूरज भी छिपा लेते हैं। तो मैं बात ये कह रहा हूं कि आजकल मैं देख रहा हूं लगातार जो है क्या चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में कथावाचक और कथावाचिकाओं के चर्चे चल रहे हैं। उनके साक्षात्कार चलते हैं, उनकी रील्स चलती हैं। और ठीक वैसा ही है जैसा कि और ये कथावाचक और कथावाचिकाएं हैं कैसे, एक इनका क्या कह लीजिए पैकेज होता है। और उस मैं ये तो नहीं कह सकता कि करोड़ में जाते हैं कि कई लाखों में जाते हैं, 50 लाख में होता है। ये तो वो इनकम टैक्स वाले जाने और वो जाने। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बहुत दूर होते हैं ये कथावाचक, जिनकी आप रील और वगैरह 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 आप सुन रहे होते हैं। अब कथावाचक का मतलब हुआ कि आपके जीवन में कुछ मूलभूत सुधार कर सके। आपके जीवन में सुधार करने से पहले आपके अंतर मन में वह आपको पहुंचा सके। आखिर आपका मूल स्वभाव क्या है, आप कैसा सोचते हैं, या आपके वातावरण और परिवेश में आपको कैसे आना है और कैसे जाना है, किस तरह के आचरण करने हैं परिवार में, समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने देश में या देश से बाहर के लोगों के निवासियों से। इन सारे और लौकिक और पारलौकिक की जो घटनाएं और कथाएं वो सुनाते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य यह नहीं होता है कि आपको वो मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति अर्थात कि आपके माया मोह से मुक्ति, साथ ही साथ जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराने का कार्य होता है। किसका? एक शिक्षक का होता है, या कह लीजिए जिसको हम सदगुरु कहते हैं, ये उनका कार्य होता है। कालांतर से अगर हम 5000 साल पुरानी अपनी सभ्यता की तरफ जाते हैं और ये मानते हैं कि हमारी सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है, तो एक पुरोहित वर्ग चला रहा है। मैं पुरोहित वर्ग पे विशेष तौर पे आपको रोक रहा हूं और सोचिएगा, पुरोहित वो जो कर्मकांड बता रहा वह नहीं, क्योंकि ज्ञान की धोधार, ज्ञान भी निकला और कर्मकांड भी निकला। तो जो ज्ञान की धारा है, एक छोटे छोटे, जैसे कि अगर आप गांव में अपने पुरोहित में मान लीजिए सत्यनारायण की कथा आप का आयोजन करते हैं, तो वो गौरी, गणेश, हल्दी, जो कुछ भी आपके लोक में वहीं पे मिल रहा है, दुर्वा, उन सब को लेकर के, और उन्हीं से वो जो है सत्यनारायण की कथा 1-1.25 घंटे में निपट जाती है। और जो भी चढ़ावा चढ़ा वो मांगता नहीं है, जो भी आपने अपनी श्रद्धा अनुसार अपने गुरु के चरणों में समर्पित किया और वो चला जाता है। ये तो हुई सत्यनारायण कथा। अब क्या होता है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पूर्वजों के लिए, अर्थात कि जो है हम गया में जिसकी जितनी क्या कह लीजिए क्षमता होती है, ये अनिवार्य नहीं है कि आपको जाना ही जाना है अपने पूर्वजों को लेकर के गया में पिंडदान के लिए। आप तो गंगा के तट पर भी पिंडदान करने की सुविधा है और किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। आपने गंगा जी की रेती से, रेणुका से, जिसको हम बोलते हैं, रेणुका से आपने पिंड बनाए और उसी में अपने पूर्वजों का आवाहन किया अपने पुरोहित से, या उस तट पर, मान लीजिए गंगा जी के तट पर, तो वहां का जो तीर्थ पुरोहित है जो आपके हैं, उनसे जा करके उन्होंने आपको बताया कि मैं आपका तीर्थ पुरोहित हूं, और वो अपना पुराने आपके खानदान भर का आपका विवरण बाबा बाबा पर बाबा का देते चले जाते हैं। और उन्होंने किया 20 आना, बड़ी मतलब आज आपको छोटी रकम लग रही है, लेकिन किसी जमाने में 20 आना, ₹100 दिया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए और पूर्वजों का पिंडदान हो गया। अभी क्या हो गया कि जैसे जैसे हमारे क्या कह लो कि पदार्थों की संग्रह करने की क्षमता बढ़ी और संसाधनों का विकास हुआ, और हमने मान लीजिए कि लक्ष्मी की कृपा हुई,
अब क्या हो गया, पूर्वजों का तर्पण करने के लिए जब आप जा रहे हैं गया जी में, तो आप अब वो प्रदर्शन की वस्तु हो गया। क्यों? क्योंकि उसके उपरांत लौट के जब आप वापस आते हैं अपने गांव में तो श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन करते हैं। अब भागवत की कथा के आयोजन के लिए या तो यही है सबसे अच्छा कि आपके यहाँ जो पुरोहित है वही बैठ करके 7 दिन 8 दिन या 6 दिन, जैसे भी, मैं ये नहीं ले जाऊंगा कि भागवत की कथा का उत्स कहाँ से आया। छोटे में अगर कह लूं, उसको लघु और संक्षिप्त रूप में कहूं कि जब जो है राजा परीक्षित को कलयुग के प्रभाव अनुसार ऋषियों ने श्राप दिया कि अब तुम्हारे जीवन में इतने ही दिन शेष हैं, तो उन्होंने ये तलाशने का आरंभ किया या ये प्रयास किया कि जब मेरे जीवन के इतने कम दिन शेष हैं तो कैसे मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, कैसे ही संसार के आवागमन के चक्र से बाहर निकलूं। उसके लिए फिर वो श्रीमद् भागवत आती है। अच्छा, अभी क्या है कि कथावाचक बड़े बड़े खूब बड़े झंडा बैनर पोस्टर, उनके आने से पहले ही क्या होता है कि खूब पूरा शहर आपका उनके नाम से, उनके पोस्टरों से और सोशल मीडिया पे, अब तो सोशल मीडिया आ गई है, रेडियो से टीवी से, जहां जैसे प्रचार करके कि फलाने या अमुक महाराज या अमुक कथावाचिका आ रही हैं, उनका प्रवचन है। अब उस प्रवचन में जितनी भी चीजें हैं, आगे बैठने की सीटें, जैसे जिसने योगदान दिया उसके आधार पर हुआ। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है यदि किसी ने उसका व्यापार बना रखा है, कथावाचक अथवा कथावाचिका ने, उसका व्यापार है। व्यापार का मतलब यह है कि अर्थ की प्राप्ति के लिए वह कुछ भी, जो कुछ भी उपक्रम करता है, यदि उससे किसी भी प्राणी मात्र अथवा जीव मात्र को कष्ट नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु प्रश्न इस बात का होता है कि हर व्यक्ति के अंदर आप यह लालसा और यह कामना जगा क्यों रहे हैं। अब वो गांव में बैठा एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि जिसकी आय का स्रोत जो कुछ भी है, 10,000 5,000 या पूर्वजों के नाम पे जो भी वो खर्च करना चाहता है, दान दक्षिणा जो भी देना चाहता है, आप उस पुरोहित वर्ग के कार्यों को पहली बात तो नकार रहे हैं। आप खुले मन से सीधे बताते हैं कि एकादशी के दिन ये होगा, द्वादशी के दिन होगा, महाशिवरात्रि आ रही है, महाशिवरात्रि के दिन जो सिर्फ लोग धतूरा बेलपत्री और जल से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति हैं, उनकी महाशिवरात्रि के लिए इतने करोड़ों रुपए लगा करके आयोजन किए जा रहे हैं और सबके और उसका प्रचार प्रसार भी हो रहा। सबके अंदर ये लालसा भी जग रही कि ऐसा हमारे अंदर भाग्य होता या ऐसा हमने कुछ पुरुषार्थ किया होता तो उस महाशिवरात्रि के दिन हम उस उत्सव में शामिल होते। तो भगवान शिव ने आप तो ऐसा कहा नहीं, और भगवान शिव अवढर दानी है। आशुतोष तुम अवढर दानी। भगवान शिव के लिए ये कहा गया, सप्तऋषियों ने कहा, नारद जी ने कहा कि जब माता पार्वती से विवाह के लिए कि जो तप करें तुम्हारी कुमारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। ऐसे है त्रिपुरारी, उनके शिवरात्रि के लिए, उनके आयोजन के लिए, उनके विवाहोत्सव के आयोजन के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। करिए भाई, जिसके पास धन है वो करे, उसके प्रचार प्रसार, लेकिन पूरी जनता को उसी में आप आकर्षित कर करके और उसके मन में यह असंतोष और क्षोभ जगाने का जो कार्य आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वह निंदनीय है। यदि धर्म की बात आप करते हैं तो धर्म जो कुछ है जो धारण करने योग्य है। आप मुझे बताइए, 5,000 साल की सभ्यता में जब इंटरनेट नहीं था तो सूचनाओं और ज्ञान विज्ञान का, सूचनाएं ज्ञान विज्ञान कहां कितनी प्रगति हुई या कैसी भी प्रगति हुई, उसका एकमात्र अगर कोई व्यक्ति हुआ तो करता था कि जो सूचनाएं देता था कि आज अमुक जगह पर अमुक आविष्कार इस जमाने में हुआ था, ये ऋषि हुए थे या ये दर्शन हुआ था, वो हमारे पुरोहित वर्ग हुआ करता था, पुरोहित वर्ग ही किया करता था। आज उसी पुरोहित वर्ग के ऊपर लगातार सोशल मीडिया ने या इंटरनेट ने या नवधनाढ्यों ने हमला कर दिया है, अर्थात आपकी संस्कृति पे हमला कर दिया है। आप सत्यनारायण की कथा करिए, आप महामृत्युंजय का पाठ करिए, गांव की महारानी दाई अथवा आपके जो कुल देवता हैं जिनको आप पूजते थे, अब उनको तो पूजने का, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, और आप कहाँ जा रहे हैं, तो आज ये माता के यहाँ जा रहे हैं, आज इस देवता के यहाँ जा रहे हैं, आज इस जगह दर्शन करने जा रहे हैं।
गांव के भगवान शिव की पिंडी 2 लोटा गंगा जल के लिए तरस रही है और आप पूरी कांवड़ उठा करके पहुंच जा रहे हैं। इन चीजों से क्या वाकई यह धर्म है? धर्म आपके जीवन में है क्या? पहले यह तय कर लीजिए। फिर धर्म को लेकर के जो लोग मानते हुए, जो जिस भारतीय संस्कृत की आप दुहाई देते हैं, जो संस्कृत की, जो एक बड़ी देव भाषा जिसको कहते हैं, जो संस्कृत भाषा थी, जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सर्वोत्कृष्ट, हालांकि मैं बहुत कम पढ़ा हूं, फिर भी मैं कहता हूं मैंने जितना जाना, पढ़ा, लिखा और देखा है, उसके आधार पर मैं मानता हूं कि दुनिया का सर्वोत्कृष्ट साहित्य अगर है तो वह संस्कृत साहित्य है। उसके आगे बढ़ाने की बात आप हम नहीं करते हैं, उनको घटाने क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हमारा जो पुरोहित वर्ग है, पुरोहित वर्ग ने आज से 500 साल पहले किसी भी शास्त्र की रचना की अथवा पाठ किया और पिछले 500 वर्षों तक उसका भरोसा उसी पर बना हुआ है, उसी पौरोहित्य कर्म से, जिससे वो बताए कि अपने यजमानों के शुभता की, उनके जीवन में कल्याण की, उनके जीवन में समृद्धि की, उनके संतान के स्वास्थ्य की कामना, उनके धन की कामना करते हुए वो उन्हीं से चला रहा है और अपना भी जीवन यापन कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो अब नहीं, अब किसका? अब नया आएगा। कौन? वो जो बड़ा सा आयोजन करते हैं, वो जो बड़ा सा आयोजन करते हैं, जो 200 फीट के शंकर भगवान बनाएंगे कि महाशिवरात्रि बनानी है, वो जो ढेर सारे वाद्य यंत्रों को लेकर के बैठेंगे या बैठेंगी, वो आपको नया नया रोज ज्ञान देंगी। मुझे एक बात बताइए कि जब ये ज्ञानी लोग नहीं थे या यही ज्ञानी लोग थे, तो कोविड के दौर में ये ज्ञानी कहां थे? क्या किसी मदद के लिए आए थे ये ज्ञानी लोग? क्या इन्होंने आगे बढ़ा था? क्या किसी औषधि के लिए इन्होंने कोई रिसर्च या शोध संस्थान कोई स्थापित किए? हाँ, ये जरूर बताएंगे कि इनके जीवन स्तर में कल तक ये ऑर्केस्ट्रा में जगराता कर रहे थे या जगराता कर रही थी, आज ये 50 लाख या 1 करोड़ प्रतिदिन की आय कर रही हैं। आपको देखना है कि आपके धर्म का जो मूल स्वरूप है, जो मूल ढांचा है, जो ये कहता है कि सबका हित, सब कहते हैं ना कि सुरसर सम सबकर हित होई, तो जो सबके हित को लेकर के चलता है, पूरे परिवार के, समाज को, देश के, उसके हित को लेकर के जो चलता है, यदि उस ढांचे को अर्थात उस आधार स्थल को अगर आप हटा देंगे तो फिर शेष क्या रहेगा आपके जीवन में, यह तय आपको करना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि धर्म की चर्चा ना हो। धर्म यदि संसाधनों का विकास हुआ है तो निश्चित तौर पर धर्म को भी उसका लाभ होना चाहिए, किंतु लाभ आप क्या कर रहे हैं? बलिदान कर रहे हैं या बलि ले रहे हैं? किनकी? जो हमारी 5000 साल से चली आ रही सभ्यता और संस्कृत की बातों को आज भी भरोसा करते हुए दूर किसी सुदूर उत्तर में, सुदूर दक्षिण में, सुदूर पूर्व में और सुदूर पश्चिम के किसी एक ऐसे गांव में जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंची है या प्रधानमंत्री ग्रामीण जल विद्युत नहीं, जल नहीं पहुंचा, कार्यक्रम नहीं पहुंचा है, या वहां पर सड़क नहीं पहुंची है, अथवा वहां पर प्राथमिक पाठशालाएं नहीं पहुंची है, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान से, विज्ञान से अपने यजमानों के कल्याण के लिए, सुविधा के लिए, वृद्धि के लिए वो लगातार यत्नशील है, प्रयत्नशील, जैसी उनकी क्षमता। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई एक बहुत बड़ा संसाधन है शिक्षा को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उसके बाद बात खत्म करता हूं कि लंबी होती चली जा रही है और दीर्घ होती चली जा रही है, कि जिस यज्ञोपवीत आजकल मैं देखता हूं लगातार लोग कर्मकांडों पे आ रहे हैं। अब जिस यज्ञोपवीत को वो धारण करते हैं बाजार में 2 रुपए 5 रुपए की खरीद के लिए, आपने देखा है कभी कि जब हमारे पुरोहित वर्ग उसको बनाते हैं, चौवन चौवे का बना करके सूत में काट करके देते हैं, और उसके बदले में वो अगर 5 रुपए या 11 रुपए पाते थे, पूरे परिवार को उन्होंने यज्ञोपवीत दिया और 5 रुपए 11 रुपए पड़े उनको आपने दिया, तो उनकी परिश्रम का भी उनको मूल्य नहीं मिला, तो वह भी बाजार की ओर चले गए। तो जरूरत इस बात की है कि आप अपने आधारभूत ढांचों को बचाए बनाए रखें, तभी सबका हित होगा, सबका कल्याण होगा, तभी संभव होगा जिसको कहते हैं कि समग्र रूप से हमारा राष्ट्र उन्नत होगा। उसकी संस्कृति, उसकी अस्मिता देर तक और दूर तक हमारे और आपके साथ चलेगी। फिर किसी दिन, अभी तो बहुत कम करता हूं। जय हिंद साथियों।